देवहूति और करदम जी के जो 9 कन्याएं थी ना, उनमें एक कन्या थी जिसने हिंदुस्तान का नाम केवल विश्व में, धरती के देशों में नहीं, ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में भी कर दिया। ऐसी ऐसी विभूतियां इस भारत भूमि में हुई हैं। उसका नाम था अनुसुईया। करदम और देवहूति की ही ये बेटी थी और इसका यश इतना फैला, आहा। लेकिन आपको पता है, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि उनको दूसरों की बड़ाई सुहाती नहीं है। जो काहू की सो नहीं बड़ाई, श्वास ले ही जनो जूड़िया। कभी कभी बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों में भी ये रोग पाया जाता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। अनुसुईया की प्रशंसा जब तीनों लोकों में बही, तो भैया लक्ष्मी जी, रुद्राणी और ब्रह्माणी, इन तीनों पे भी सहन नहीं है पाई। जबकि ये देवियां हैं, लेकिन विकार तो विकार है, जाने कहां तक पीछा करे। ईर्षा, डाह, इतना जलन पैदा हो गई कि बताओ, मृत्यु लोक में और हमसे भी ऊपर, नहीं नहीं नहीं, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा कि नकबा डाउन करो। तीनों ने बहुत समझाया कि भाई, जब तुमसे कोई ऊपर जा रहा हो तो तुम खुद को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करो, न कि दूसरे को गिराने की। अब तुम पे खुद तो आगे बढ़ो ना जा रहे हो और दूसरे को चले हैं गिराने। ये भाव जो है तीनों देवियों के अंदर आया। तीनों देवताओं को उन्होंने राजी कर लिया। तीनों देवता जब आए भिखारी बनके, अनुसुईया के दरवाजे पर कहने लगे कि भिक्षाम देहि। अनुसुईया ने कहा, भगवान मैं आपको क्या दूं बताओ। बोले, देने में तुम्हें जो देना हो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंडीशन है, इस प्रकार से देना है। बोले बताओ। बोले, निर्वस्त्र होकर के तुम्हें हमें भिक्षा देनी है। अनुसुईया ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, बोले बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें भिक्षा एक कंडीशन में चाहिए, निर्वस्त्र होकर के। अनुसुईया ने एक सेकंड की देर नहीं लगाई और कहा कि जरूर मिलेगी, जरूर, और जैसे चाहते हो वैसे ही मिलेगी।
ठीक है भैया। अनसुईया ने उसी समय हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी भी दूसरे किसी इंसान में बुराई नहीं देखी हो, तो ये तीनों जो भी शक्ति हों, यदि मैं सच्ची हूं, मैंने जीवन में किसी के अंदर बुराई देख, न बुरे के न भले के, बुराई देखी ही नहीं है, तो ये तीनों बालक बन जाएं। और जैसे ही पानी छिड़का सो बालक बन जाए। तीनों जब बालक बने तो सिद्धांत कहता है कि आए थे नंगा करने, बोलो आगे, और खुद नंगे हो गए हैं। जो बीड़ी जलाने वाली माचिस होती है ना, कोई भी माइका लाल बताए, माचिस की जो तीली है जो बीड़ी जलाती है, वो तीली बिना खुद जले कभी बीड़ी को जला सकती है क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सुनो, बीड़ी तो फिर भी जले जले न जले, लेकिन वाने जगावे के संकल्प से यदि चिंगारी उठाई है तो खुद को, तीली को तो पूरे के पूरे सत्यानाश होना है? कोई कसर हो तो बता देना। जो दूसरों को नंगा करने चले हैं, नंगे का अर्थ जानते हो? दूसरे को समाज में कहता नंगा कर दूंगा समाज में, है? तो दूसरों को जो नंगा करने चले हैं, वे ये भूल गए हैं कि अपने चाहने से सब कुछ नहीं होता। हाँ, हम सबका भला चाहें तो सबका भला होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका तो उनका कर्म जाने। लेकिन चाहने वाले का भला 100% नहीं, 1000% सत्य है, उसका भला होना है। और ये सीख जो है भले मनुष्यों का संग करने से प्राप्त होती है। ये ट्रिक है, एक ये सलीका है, तरीका है जो किसी महान पुरुष के सानिध्य से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भैया, अनुसुईया ने बालक बनाया, खूब भिक्षा दी, दूध पिलाया, सब सेवा की। 1 दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 3 दिन है गए। अब मां चिंता, हड़कंप मच गया, चिंता नहीं कहूंगा, हड़कंप मच गया जहां से चले थे, है? क्योंकि वहां हड़कंप इसलिए मच गया क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी में हड़कंप मचाना चाहते थे ना। लक्ष्मी जी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, है? जो दूसरों के घर में, जीवन में, परिवार में हड़कंप मचाने की कोशिश करेगा, भाई उसका नसीब तो उसके साथ है। यदि हमारे करने से कुछ हो जाता तो परमात्मा को पूछता कौन? फिर तो इंसान ही भगवान हो जाता ना, है? अपने हाथ में कानून लेना चाहता है मनुष्य, वो भी परमात्मा का। तीनों के यहां हड़कंप मच गया कि 3 दिन है गए। अच्छा, एक बात और कहू तो कहू नहीं सके कि हमने ऐसे ऐसे भेजे हैं। बात समझ रहे हो? अपनी नीची होगी कि तुमने ऐसे का ही भेजे थे। हमने जा उद्देश्य थे, जा जगह पे भेजे हैं। जो यदि अपने मौते काउते कह दें तो मौत खाए लायक नहीं रहेंगी ना। इसलिए बेचारी रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, चोर नारी जिमे प्रगटन रोई, चोर नारी, चोर की पत्नी
और चोरम परी होए मार, हड्डी पसली टूट गई होए तो छुप छुपा के घर में इलाज कर सकते हैं। चोरे में बेचारी बोलो करो भाई, रो भी नहीं सकती। तो चोर नारी में प्रगटन रोई। ऐसे तीनों देवियां बड़ी परेशान, 3 दिन हैगे 4 दिन हैगे। अच्छा, ऐसी कहूं परेशानी आती है तो वहां नारद जी अपने आप पहुंच जाते हैं और ऐसे लहजा में पूछते हैं, कहो ठीक ठाक तो है ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत है तभी तो पूछ रहे हैं? जैसे कोई वैद्य होए और मरीज वा के पास जाए और मरीज तो डॉक्टर पूछे, कहो ठीक ठाक हो? तो मरीज का कहेगा, जब ठीक ही ठाक होते तो तुम्हारे ढेंगे काहे को होते, वे तो अपने घर होते ना। ठीक ही ठाक तो नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि दुनिया में, संसार में किसी से मन की बात कही जाए तो ठीक नहीं है, पर संत से दिल की बात कह दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये साधु से हो न कारज हानि, एहि सनहट करे हम पहचान। अभी बैठ जाओ। एहि सनहट करे हम पहचानी, साधु से हो न कारज हानि। बाबा, एक घर गृहस्थी की गहरी सी बात है, वो कहूँ बताए हुए लायक ना, पर आप बता रही हूँ। बोले बताओ। बोले हमारे बे है ना, हमारे बे तो जानते होंगे सब, हैं? हाँ, हमारे भारत की परंपरा है कि जब तक कोई बालक ना हो तब तक बे रहते हैं, और कोई बालक हो जाए तो फिर गुड्डू के पापा है जाते हैं। तो जो हमारे बे है ना, वे 3 दिन के गए हैं, जो ना कह रही कि मैंने भेजे हैं। बात समझिएगा, आदमी का ये बड़ा विचित्र खेल है। बोले वे 3 दिन के निकले हैं। नारद जी बोले, कहूँ भेजे तो ना आए? अब संत है वो तो कुरे देगा, हैं? होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। अब गुरु ते दुराव करे, संत ते दुराव करे और चाहे के बात समस्या समाधान है जाए, तब तक नहीं होगी भैया। समाधान तब होगा जब पहले भीतर को दुराव मिटाओ। बोले गए हैं कि कहूँ भेजे तो ना है? नारद जी तो सब जानता है। अब 1 मिनट तो सोचने लगी कि जिनको पता हो भाई और मैंने झूठ बोली तो फिर झूठे और बच जाएंगे, ताते संत के सामने झूठ बोले में फायदा। बोले हाँ बेहद तो भेजे ये है? अच्छा भेजे तो कहूँ अच्छे काम ही भेजे होंगे तुमने। लक्ष्मी जी हो आप, हैं? बोले बाबा सही बताएं, गलती तो भैया। अच्छा, विकार हमेशा नहीं रहता है। आदमी में क्रोध रही, ईर्षा रही, द्वेष रहा, ये सब हमेशा नहीं रहते। कभी जगते हैं, कभी सोते हैं, कभी जगते हैं, कभी सोते हैं। मैं जो 5 साल को हतगा तो 10 साल पे रहेगा भयो तो 5 साल को जैसो नहीं रहेगा। जब 15 को भयो तो 10 साल को सो नहीं रहो। जब 20 को भयो तो 15 को सो नहीं रहो। हैं? क्षणे क्षणे नवम नवम, नया नया होता है।
अब लक्ष्मी जी ने कहा गलती तो भैया बाबा, तो बोले गलती छोटी मोटी भैया? बोले ना बड़ी भैया। तो बोले जई वजह ते गड़बड़ भैया का जे? बोले हाँ। तो बोले का है वो कचुआ तो पता हो तो है? नारद जी ने कहा कि बुरा न मानो तो सांची सांची कह दूं। बोले हाँ। बोले बुरा मत मानना। बोले नहीं। बोले वे तो मर गए, वे तो मर गए, मर गए और दूसरो जन्म ले लो। अब झूठ तो ना है, बात तो सांची है। नारद जी ने कहा कि हम सत्य कह रहे हैं, वो मर गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि बाबा इतना तो मैं भी जानती हूं, उन्हें तीनों लोकों में कोई मारने वाला। बोले यही तो भूल है तुम्हारी, यही भूल है। चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो, यदि इमे को पंथ पग देत खगेसा, जब अपना मार्ग बदलेगा, अपना कुपंथ माने कुपंथ बुरा मार्ग, पंथ माने मार्ग, सुपंथ माने अच्छा मार्ग और कुपंथ माने बुरा मार्ग। जो बुरे मार्ग पे पांव धरेगा तो चाहे भले ही परमात्मा हो, उसे भी मरना पड़ेगा। और कहीं तुमने कुपंथ पे तो नहीं भेज दिया। अच्छा, नारद जी को ये अनुभव कैसे है? ठोक के कह रहे हैं छाती, ये अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी भी एक बार कुपंथ पे चले गए है। नारद जी भी एक बार कुपंथ पे चले और वे उनको प्रैक्टिकल हुआ, अनुभव हुआ है। ये मतलब केवल वो सुनी सुनाई ना कह रहे। जब नारद जी बंदर बने, बाकी बाद जब भगवान पे गुस्सा भये तो भगवान को सुनाते भे जा रहे कि इन्होंने मेरे साथ जो किया है, अब मैं इसका बदला लूंगा। भले भवन अब बायन दीना, और पावहुगे फल आपन कीना। अब बताऊंगा मैं क्या होता है नारद। सो जा रहे, अब बीच गैल में ही भगवान आ गए और मुस्कुराते हुए, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, भलो भाई तुम यहीं मिल गए। बोले नारद जी, जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो वो मार्ग तो उल्टा है। ये मार्ग मेरे घर का नहीं है, मेरे धाम का नहीं है, ये मार्ग तो नरक का है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। तुम जाना आना चाहते हो मेरे पास और रास्ता चुना है ये। तब नारद जी की खोपड़ी में आई बात तो अब नारद जी पावन में गिर पड़े कि मैं दुर्वचन कहे बहुते, मैं दुर्वचन कहे बहुते, कह मुनि पाप मिटहि किमि में, कह मुनि पाप मिटहि किमि में। कुपंथ पे पांव रखने के कारण नारद जी को क्या क्या भोगना पड़ा था, ये नारद जी को बहुत अच्छी तरह पता है। जबकि नारद जी भी अपने आप में कोई छोटी मोटी हस्ती, नारद जी का मुकाबला बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं करते। गीता में
जब भगवान ने ये कहा कि मेरी विभूतियों में कौन कौन है, तो ऋषि मुनि संत महात्मा में नारद जी का ही नाम लिया। देव ऋषि नाम अहम च नारद, मैं देव ऋषियों में नारद मैं हूं। तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुमार्ग पे पांव रखेगा तो चाहे परमात्मा हो चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे भोगना तो। नारद जी ने छाती ठोक करके कहा कि कौन कहता है कि मर नहीं सकता, कुमार्ग पे चलेगा तो परमात्मा भी मरेगा। लेकिन लक्ष्मी जी कहती हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, जीत को सके अजय रघुराई। बोले उन्हें दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। बोले नारद जी ने कहा, हे माता जी, जब तक वो सुमार्ग पे है तब तक कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जब व्यक्ति कुमार्ग पे पांव रखता है तो उसकी कुछ चीजें नष्ट हो जाती हैं। एमे को पंथ पग दे खगेशा। अब गिनिए, रहे न तेज तन बध बल बुद्धि लेसा, रहे न तेज तन बल बुद्धि लेसा। देखो, हम तो मनुष्य हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने अनुभव किया है कि हम जब किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं ईमानदारी के साथ, तो कुत्ता उस रोटी को लेके भागता नहीं है, वहीं बैठ करके बड़े प्यार से और इज्जत के साथ और नेक देर इंतजार और कतो सूंग सांग के हैं, जबकि रोटी डारी वालों कह रहे हो खानी है खा ले जा, हैं, लेकिन ना, पावन ले ली रोटी और मई बैठे हो सूंग रहो, बड़ी आराम से बड़ी इज्जत के साथ खाता है। लेकिन वहीं जो घर में थे चुरावे बारो तीसरी गली में जाके और मऊ चैनते ना खा रहो, और अचानक से कोई खटपट भई तो वह छोड़ के भागे रहो। कुत्ता, इंसान की तो फिर बात अलग है, वह भी जानता है कि ईमानदारी ये है और बेईमानी ये है। अच्छा, एक बात बताऊं, वो चोरी करवे वारो जो कुत्ता तो का है वो ताकत में ज्यादा है, लेकिन तौबा में वो भागत डोल लो और ये शांति बैठे हो हैं, क्योंकि रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। नारद जी ने कहा कि वे तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं और उनका जन्म भी हो गया है। अरे बाबा ऐसे मत कहो। बोले मेरे कहवे ते ऐसे ना है रो, जो है गोए मैं तो ताए बता रहा हूं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, यदि रास्ता बिल्ली काट जाए तो गाड़ी रोक लेंगे, और ठीक है वो अपशगुन है, ऐसा हमारे बड़े बूढ़े की कहावत है और हमारे अंतःकरण में बैठा होता है, रोक ले कोई बात ना है। अच्छा, बहुत से ने बिल्ली पे इतनी गुस्सा आमद है कि जाए सावन या अगाई काटनी है हमारा रास्ता रोको। अरे भैया, यदि वो तुमको आगाह कर रही है तो 2 मिनट गाड़ी रोकनी है, तुम्हारा मन कह रहा हो तो रोक लो। आगाह कर रही है, बता रही है, बाके अगाई काटवे ते दुर्घटना ना है रही, दुर्घटना हैवे वारी हती, वो तो बाकी केवल सूचना मात्र दे रही है ना। लेकिन वो सबकी बुरी है, बाप पे गुस्सा कर रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं कि जाके अगाई काटवे ते ही हमारा बुरो, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, न्योरा काट जाए तो है, आ हा
जय हो भैया, आप है सगुन बन गो है। अब न्योरा अगाई काटे गो तो वो का तुम्हारे घर में सोने की पोटली दे गो का है? अच्छा बाके न्योरा के अगाई काटवे ते कछु अच्छो होगो जी बात ना, कछु अच्छो है वे वारो है माने केवल सूचना मात्र दी है। तो प्यारियों मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी के जीवन में बुरी सूचनाओं की भाका का प्रयोग मत करना, नहीं बिल्ली की तरह दुश्मन बन जाओगे। सूचना देनी है तो अच्छी अच्छी देओ है, और नहीं तो बिल्ली की तरह कुचल भी कोशिश करेगा आदमी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि ऐसी भाका मत बोलो बाबा कि वे मर गए हैं। बोले मेरे बोलवे ते ये घटना घटित ना है रही, ये घटना घटित पहले ही है गई है, इसलिए मैं तो केवल सूचना दे रहा हूं। फिर पूरी बात नारद जी ने बताई कि ऐसे ऐसे बात है। बोले बाबा कोई उपाय बताओ कि अब क्या होगा। बोले एक काम हो सकता है कि तुम भिखारिन बन के जाओ और मांग लाओ तो अनुसुईया दान ही है दे देगी। अब लक्ष्मी जी बोली कि मैं और भिखारिन। नारद जी ने कहा तो फिर अकेली करो खाओ है, जब तुम्हें इतना ही घमंड है, इतना ही अहंकार है, तो फिर अकेली करो और खाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोले ना है उनके बिना फिर मेरा जीवन। तो बोले भिखारिन बनो। बोले कोई और उपाय है? तो बोले ना, वो तो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात जानिए, चौकबे तो मर गए हैं, लेकिन बामे मारवे की ताकत है तो बामे जीवन देवे की भी ताकत है, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा अब तीनों देवियां भिखारिन को वेश धारण करके अनुसुईया के द्वार पे पहुंची हैं। भिक्षाम देहि माते। अनुसुईया ने तीन देखी सोई पहचान गई है। देखो थाने में जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो वह पता रहते कि कोई न कोई आ रहा होगा है, जमानती कोई न कोई, और तीन है तो तीन आई समझ गई। उन्होंने कही भिक्षाम देहि माते। अनुसुईया ने सीधे सीधे कहा कि तुम्हें भिक्षा जो है कंडीशन में चाहिए का है। पहले कछु लोग आए कंडीशन ते मांगवे तो भीतर परे मेरे को हाल खराब हुआ, यदि तुम्हें वो चाहिए तो बताओ। बोले ना हम पे ही गलती हुई है, हमें क्षमा करो है। माता अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संगीत बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, चली कोई चाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
आज सामना झूल रहे तीनों देव। देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो, मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने कृपा करके करुणा करके कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दे तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले बताओ। आज के बाद किसी आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके तुम जलोगी नहीं। कान पकड़ के बोली कि कोई कितनों बढ़े, आज इतनी बुरी तरह हमें झटका लगा है, ठोकर लगी है, अब भी जलेंगी क्या? बोले हाँ, क्योंकि तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग दूसरे की ठोकर खा के समझ जाते हैं, दूसरा ठोकर खाता हुआ दिख जाता है, उसी से खुद शिक्षा ले लेते हैं। कुछ लोग खुद ठोकर लगती है, बोलो बोलो, तब समझते हैं, और कुछ लोग ठोकर पे ठोकर लगो, अरे बिना समझनो है ही नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ना ना ना, अब आज ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं होगी। तो बोले ठीक है, ले जाओ। अब ले जावे की बात कही तो बोले ऐसे कैसे ले जाए? अब जा में तो यूं ही ना पता पड़ रही कुंसी को कुंसो है, अब जी कैसे ले जाए?
बोले जैसे हतकाए तैसे ही कर दे। फिर अनसुईया ने हाथ में जल लिया और कहा कि हे परम शक्ति, यदि मैंने अपने जीवन में सपने हु आन पुरुष जग नाही, सपने में भी कभी पर पुरुष को गलत भावना से नहीं देखा हो, तो ये तीनों बालक जो है जैसे आए काए तैसे के तैसे ही है जहां। तीनों अपनो अपनो कमंडल और त्रिशूल लेके अपने अपने आयुध लेके ठाड़े हुए। तीनों ने अनसुईया को प्रणाम किया। अब ये तीनों जमानत करवे आई ना, बिना की तरफ देख रहे। वे बोली कि हम लेवे आ गई। बोले लेवे का आ गई, सब कर्म है गए हैं, जे करवायो तो तुम नहीं हो, है हम नहीं कर रहे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। पर तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है। और वो तो भलो हो नारद जी को बिन जाके कम से कम बताए दी, और नहीं तो और मामलो गड़बड़े है जा। तो जन कब तक है, जन कब तक हो। तो फिर तीनों देवों ने अनसुईया को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो ये जो दुर्वासा ऋषि हैं वो शंकर भगवान के आशीर्वाद से अनसुईया के पैदा हुए, और दत्तात्रेय विष्णु भगवान के आशीर्वाद से अनसुईया के पैदा हुए। और एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, वह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पैदा भये।